चलिए, नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का त्रिकोण क्षेत्रमिति, है ना। ये अंतिम चैप्टर है और इसके बाद हमारा क्षेत्रमिति हो जाएगा खत्म। तो ये प्रश्न क्या है, आयतन निकालने बोला है, किसका? शंकु का। किसका आयतन निकालने बोला है? तो सर शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ कोई? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, जानते हैं सर क्या? 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन का फॉर्मूला ये होता है। अरे होता है कि नहीं? और जब ये होता है इसी पे हमको बनाना है सवाल। तो पहले का सवाल है, जानते हैं सर क्या? कि बोला है कि त्रिज्या दी हुई है। सॉल्यूशन देखिए, इसका त्रिज्या दी हुई है, मतलब r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है, मतलब h दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो क्या आप लोग आयतन नहीं निकाल सकते? तो आयतन का फॉर्मूला क्या लिखा है सर? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो सर 1/3 और पाई का मान 7, r का मान 6 गुना 6, h का मान 7। तो सर हमने 7 को 7 से किया खत्म। हमने 7 को किया 7 से खत्म, है ना? ठीक है ना। अब 3 को किए एक बार में, 3 दूने 6। तो सर कितना बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया 22 गुना 12। अब जब इसको गुना कीजिएगा सर, 22 गुना 12 को, 22 गुना 12 को जब गुना कीजिएगा सर, तो निकलता है 264। कितना निकलता है? सेंटीमीटर स्क्वायर है क्यूब। ये आयतन कितनी निकलता है? क्यूब में निकलता है। अब आंसर में मिला लीजिए आप लोग, है ना। अब दूसरा का प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर में है कि त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 और ऊंचाई दिया हुआ है 12। तो सर निकालना क्या है हमको? आयतन। निकालना क्या है? आयतन। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। सर जान रहे हैं 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5 और गुने 3.5 और h का मान। तो आप लोग को देखिए घटा रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 7 एकम 7 और 7 पचा 35। तो बच गया कितना? इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा? 22 गुना आधा 11 हो गया। 3.5 गुना 4 14 हो गया ना। जब इधर गुना कीजिएगा सर, तो आपके पास निकलेगा 100 कितना? 154 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर है? आंसर मिल गया आंसर ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो ये दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि इसमें भी शंकु का आयतन निकालना है और आयतन निकाल के उसको लीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो भैया कैसे निकलेगा? तो पहला बात, हमको शंकु का आयतन के लिए चाहिए पाई और r h। तो सर यहाँ दिया है r और l, क्या दिया हुआ है? तो हमको निकालना क्या है? h का फॉर्मूला आप लोग को याद बताए थे, l स्क्वायर घटा r स्क्वायर का अंडर रूट। सर 25 का स्क्वायर घटा 7 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? 625। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और घटाई कितना होगा जानते हैं? कितना होगा बताइए? 15 में 9 गया, कितना होता है? 6, है ना। कितना होता है? 7, 576। और अंत 576 का होता है 24 का होता है। और होता है कि नहीं? हाँ या ना?
सर अब आते हैं आयतन पे। आयतन की बात जब कर रहे हैं तो आयतन की जब हम बात कर रहे हैं सर, किसकी आयतन की बात कर रहे हैं? तो यहाँ भी शंकु के आयतन की ही बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सर 1/3 और पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुने 7 गुने एच का मान निकालते हैं। हमने एच का मान निकाला और निकालने के बाद हम आते हैं सर तो 7 1 2 7 3 1 3 3 8 24। कौन दिक्कत? अब देखिए कटाइए, गुना कर दीजिए किससे? तो कितने गुना कर दीजिएगा सर? पहले गुना कर दीजिए किससे, है ना? 22 8 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17 गुने 7। अब इन दोनों गुना कर दीजिए, 6 42 7 49 4 53 और 7 5 12। इतना आंसर है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में बदलिएगा तो दीजिएगा 1000 से भाग। जब आप 1000 से भाग देते हैं सर तो ये आता है 1.23 लीटर। कितना आता है? 1.23 लीटर। तो धारिता कितना हो गया? 1.23 लीटर आ गया। बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अरे बात कैलकुलेशन बस है, कोई भारी चीज है नहीं। देखिए सर इसमें क्या दिया हुआ है? ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, मतलब h और l दिया हुआ है, मतलब h और l दिया हुआ है ना? तो अब आइए हमको निकालना क्या है? r का फॉर्मूला होता है सर। तो सर बोलिएगा r क्यों निकालना है? कोई बोले r क्यों निकालने आ सकता है? क्योंकि आयतन निकालने के में फॉर्मूला हमको r चाहिए। जब फॉर्मूला हमको r चाहिए तो सर ये होगा ना, और 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है जानते हैं क्या? 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो सर 13 घटा 12 और सॉरी 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है सर 5, इसीलिए r बराबर। अब सर आपने बताया सर आयतन का फॉर्मूला, क्या बताया है? आयतन का फॉर्मूला किसका? आयतन पड़ोसी का नहीं, शंकु का। पाई आर स्क्वायर एच रे सभी 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 5 5 और एच का मान 12 है। 12 है कोट में ना, कोट में 3 1 3 होवे और 3 चौके 12 और कटवे। हाँ कटवे 5 चौके 20 5 100 गुना 22 बराबर 2200/7। अब कटाओ तो 7 दिए 21 बच गया 1 10 7 एकम 7 बच गया 3 30 7 चौके 28 बच गया 2 दशमलव 7 दूने 14 7 8 56 है ना 31 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब अकड़ा देंगे 1000 से भागा का है जी, लीटर में बदले खाते और देंगे क्या नहीं, तो कितना हो जाएगा बताओ? तो बताओ हमको। 0.3128 लीटर, ये आंसर। अब देखो हमको बोला, एकरा में क्या बोला बताते हैं? बोला कि शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ऊंचाई दिया हुआ है और आयतन भी दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सर देखिए, अरे देखिए ना सर, आप लोग उत्तर में हमको बोला कि ऊंचाई दिया है h 15 सेंटीमीटर और निकालना क्या है r, तो r बराबर वाट, और दिया हुआ है आयतन
किसका आयतन? शंकु का लिख दो, शंकु का आयतन क्या रे? शंकु का आयतन, आयतन, शंकु का आयतन। अखनी थोड़ा बात रिकॉर्ड चल जा रहा है, मोबाइल रखो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खाली वीडियो तुम लोग का नहीं बना, आवाज चले गया ना वीडियो में। अब कौन मार खाया हम बताते हैं वीडियो में, छोटू कुमार खाया है। अब पाई का मान बोल दिया पहले 3.14, आर का मान पता नहीं, एच का मान 15 है, और आयतन भी है सर। आयतन कितना जानते हैं? 1570। देखिए सर, अपने करना है 3 एकम 3 और 5 या 15। अरे हुआ कि नहीं? तब गुना कीजिए, 4 5 20, 5 2 7, 5 तिया 15 इंटू आर स्क्वायर बराबर, इस 1570 को लेते आइए इधर, क्या हो गया? आर स्क्वायर बराबर 1570 बट्टा 10 उड़ाइए, 1 शून्य लाइए, 2 शून्य लाइए, यहाँ से पूरा पूरा कटाइए, 100 हो जाइए। इसीलिए आर बराबर सर, सर एक बार बताया आप लोग को, जब भी स्क्वायर रहता है ना, बराबर के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसीलिए आर बराबर 10, आर बराबर 10 सेंटी। अतः शंकु की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगा। आंसर है, मिल गया आंसर। देखिए क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, एक शंकु है, इसकी ऊंचाई दी हुई है और उसका आयतन दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है सर? तो आधार का व्यास निकालना है। तो पहले त्रिज्या से हम व्यास निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए शंकु का आयतन होता है, जानते हैं सर क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई, 48 पाई। और आप लोगों को समझ में एक बात आ रहा होगा सर, इधर का पाई उधर का पाई हो गया बाय। इसने कहा सर हम हैं 1/3 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और गुने का एच का 9 है, और इधर हमें 48। इसने कहा तुम 48 हो तो 3 3 9 तुम खत्म हो जाओ, और आर स्क्वायर बराबर 48/3 हो जाओ। कितने बार कटेगा? 16 दूना 32, 16 48। और जानते हैं सर आर बराबर हो जाएगा √16, और इसीलिए आर का मान हो जाएगा सर 4। और जब आर का मान 4 हो गया तो व्यास बराबर डी बराबर 2r होता है सर, इसलिए 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। 2 गुना हो गया सर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है कि आधार का व्यास दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो उसकी धारिता किलोग्राम में निकालिए। किसे निकालिए? किलोग्राम में। ध्यान से पहले आयतन निकालना होगा, मुंह बंद रखना। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो सर 1/3 22/7, आर स्क्वायर का हो गया 7/4 गुना 7/4, और एच का हो जाएगा 12। अब देखिए 7 को 7 से कटाएं, 3 चौका 12 और 3 एकम 3 खत्म,
अब 2 बार में, और ये हो गया 11, जानते सर 11×7=77/2, 11×77/2। लेकिन सर यही आंसर नहीं है, इसको आगे क्या बोला है कुछ निकालने के लिए, किलोग्राम में बोला है क्या, देख लेते हैं। देखो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो, इसीलिए इतना मीटर क्यूब निकला उतना केजी हो गया। समझी बात? अरे आया बात समझ में क्या नहीं? अब आते हैं, अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। चलो अब इसमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। पहले व्यास जी दिए हुए हैं, मतलब डी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है शंकु का आयतन, क्या दिया हुआ है, आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856, इसीलिए 1/3 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 गुने 14 और गुने एच बराबर 9856। तो सर देखिए 7 एकम 7 और 7 दूने 14, सर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 28 56 56 6 1 6 616/3 एच बराबर 9856 है ना। इसीलिए एच बराबर 9856 बराबर 3/616। अब जब कटाइएगा सर 616 कटाइएगा तो कट जाएगा सर 48 बार में पूरा खत्म हो जाता है। और तो पहले 3 3 6 12 नहीं इससे ये 16 बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए एच का मान 48 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला में तो बोला ऊंचाई निकालिए, दूसरा में बोला तिर्यक ऊंचाई निकालिए। क्या निकालिए? तिर्यक ऊंचाई, मतलब L बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर का अंडर रूट। एच हमने निकाला सर 48 का स्क्वायर और आर हमने निकाला सर 14 का स्क्वायर। एच हमने निकाला सर 48 का स्क्वायर और एच हमने निकाला आर क्या है 14 का स्क्वायर, तो 2304 और 196। इसका आता है 2304 और इसका आता है 196। और जब से दोनों जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 2500। कितना आ जाएगा 2500 और इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो गया तिर्यक ऊंचाई। क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। अब बोला है तीसरा नंबर में इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए सर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल का मान 50। सर देखिए सर 7 एकम 7 दूना 14 100 2200 इसका हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। उतारिए फटाफट। देखिए 7 नंबर में एक त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, जिसकी तिर्यक ऊंचाई जिसकी थी 13 12 और 5 का दिया हुआ है भुजा। उसको क्या करता है? घुमाता है। घुमाने के बाद क्या पता है? एक शंकु बन जाता है।
तो उसका आयतन क्या हो जाएगा सर? उसका आयतन हो जाएगा दिया हुआ एक बट, आयतन का फॉर्मूला होता है सर, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सर 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 5, तो 5 गुना 5 और एच का मान सर 12। क्या हो गया सर? 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 25 चौका 100, 2200, 2200/7, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं दशमलव में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।